मैं बाहर क्यों गया? बाहर क्यों गया? चल इसके साथ एक एक्टर पेपर काट पूछ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कई दिनों से इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान कुछ मामलात ख़राब हुए हैं और इकरारुल हसन साहब ने ये दावा किया है कि पीर हक खतीब जितने भी करामात दिखाता है, जितनी भी वीडियोस उनके सामने आती है कि कभी व्हील चेयर से कोई बंदा उठ के चलना शुरू हो जाता है, कभी किसी की आंखों से जंजीरें निकालने शुरू कर दिए जाते हैं, कभी किसी के मुंह से पिंस निकालना शुरू कर दी जाती हैं पीर हक खतीब की जानिब से, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोज़ वायरल हैं। तो इकरारुल हसन एक दफ़ा उनके आस्थाने पर गए भी और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ या उनके साथ गैर मौज़बाना जो है वो तरीका इख्तियार किया गया, उनके साथ जो है वो ऐसा रवैया इख्तियार किया गया कि उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। और इकरारुल हसन ने यह दावा किया था कि वो 23 मार्च 2024 को आस्थाना जो है पीर हक खतीब का वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर उनको बेनकाब करेंगे। लेकिन फिर आज क्योंकि 23 मार्च है और इकरारुल हसन साहब आज जो है वहाँ पर नहीं जा रहे, उनका वीडियो बयान भी सामने आ गया है। दो रीज़न है जिसकी वजह से वो आज वहाँ पर नहीं जा रहे। एक रीज़न तो ये है क्योंकि इकरारुल हसन ने कहा था कि तमाम लोग वहाँ पर आएँ जो इसके करामात, जो ये ड्रामा रचाता है उसको देखने के लिए पीर हक खतीब। तो फिर इकरारुल हसन को ये मालूम हुआ कि शायद वहाँ पर कुछ इस तरह का प्लान बनाया गया है कि अपने ही चंद लोगों को खुदा न खास्ता उनको मरवा कर ये सारे का सारा मामला इकरारुल हसन पर डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से इकरारुल हसन आज जाओ पीर हक खतीब के आस्थाने पर नहीं जा रहे। और दूसरा ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उन्होंने, डिप्टी कमिश्नर का नाम है हसन वकार चीमा, और इन्होंने तहसील कलर सईदा जहाँ पर आस्थाना है पीर हक खतीब का, वहाँ पर इकरारुल हसन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इकरारुल हसन ने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा है कि आप देख सकते हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि पीर हक खतीब की पहुंच और ताकत का अंदाज़ा इस हिसाब से लगाया जा सकता है कि उसके हाथ कहां तक है और पूरी हुकूमती मशीनरी भी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल ये एक नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी हुआ है कि ये जो इकरारुल हसन साहब है ये कलर सईदा में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन इकरारुल हसन ने कहा है कि मैंने ऐलान किया था कि अब मैं अकेला आऊँगा, कोई बंदा मेरे साथ नहीं आएगा, वहाँ का जो लोकल मीडिया होगा वो वहाँ पर मौजूद होगा और वहाँ पर मैं पीर हक खतीब को जो है वो बेनकाब करूँगा, उनकी जो जाली करामात हैं उनको आवाम के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन अब जो है वो उन पर पाबंदी भी लग चुकी है। बहरहाल फिर भी जो है वो इकरारुल हसन, क्योंकि पाकिस्तान के मायानाज एक सहाफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो कानून की ईंच नीच सब उनको मालूम है। और उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जो है वो पाकिस्तान का कोई भी कानून नहीं रोकता और ये इल्लीगल जो है वो ऑर्डर है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, चाहे मेरे पर FIR होती है तो होती रहे, मैं वहाँ पर गिरफ़्तार होता हूँ तो गिरफ़्तार हो जाऊँ, मुझे इस पर कोई असर नहीं है, मुझे इससे कोई जो है वो लेना देना नहीं है, जो कुछ भी हो मैं वहाँ पर जाऊँगा और पीर हक खतीब को बेनकाब करूँगा। इकरारुल हसन ने यह भी दावा किया डेली पाकिस्तान को इंटरव्यू देते हुए कि ये मासूम बच्चों और बच्चियों का कातिल है, जिस पर एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप ये बहुत बड़ा जो है वो इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने पीर हक खतीब के पास एक शख्स आया अपनी बेटी को लेकर और उसने कहा कि मेरी बेटी दिल के आर्जे में मुब्तला है। तो पीर हक खतीब ने उनको कहा कि आप जो है वो इसको डॉक्टर के पास ना लेकर जाइएगा, मैं इसको दम जो है वो डालूंगा और फिर जो है वो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब तीसरा दम डलवा कर वो वापस घर आए तो लड़की की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी और वो जो है वो वहाँ पर इंतकाल कर गई। इस पर इकरारुल हसन का कहना था कि ये आवाम और आप पर मैं ये फ़ैसला छोड़ता हूँ कि आप इसका फ़ैसला करें, आप इसको जो है कंक्लूड करें कि क्या ये कत्ल था या नहीं था, क्योंकि किसी बंदे को इस तरह जो है वो कह देना कि आप इसको डॉक्टर के पास ना लेकर जाएं, यह भी कत्ल के ज़ुमरे में ही आता है। एंकर ने इस पर सवाल किया कि इस पर तो उसके बाप की नाअहली भी बनती है। तो इकरारुल हसन ने कहा कि लोग जो है वो हमारे मुल्क में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिसकी वजह से जो है वो उनको नहीं मालूम कि डॉक्टर्स के पास जाना है या नहीं जाना, इन करामात का क्या कुछ होगा, कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में जो पढ़ी लिखी शख्सियात हैं वही इसको थोड़ा इमेजिन कर सकती हैं, वही इसके बारे में थोड़ी थिंकिंग कर सकती हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकती हैं और अपने दिमाग से काम ले सकती है। बहरहाल इकरारुल हसन जो है वो अब पीर हक खतीब के आस्थाने पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इनको बेनकाब करूंगा क्योंकि ये मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, यानी कि उनका कहना था कि ये मेरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, इन्होंने हमारे मुल्क के इमेज को बदनाम किया है। टर्किया का जो एक सहाफ़ी था, ये यहाँ जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था जिस पर हमने एक पहली वीडियो भी की थी, वो जो है वो पीर हक खतीब के आस्थाने पर आया था। उनकी वालिदा के साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत की गई, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया। और इकरारुल हसन का कहना था कि अब मैं अकेला जाऊँगा क्योंकि
क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं अपनी टीम साथ लेकर गया था उनकी जान जो है वो खतरे में डाल दी गई थी, क्योंकि जो पीर हक खतीब के जो चेले थे या जो मुरीदैन थे वहाँ पर, उन्होंने जो अपनी अंगूठियाँ पहनी हुई थी वो अंगूठियाँ जो है वो उनके सरों में मारी थी। और मुझे ख़तरा था कि वहाँ पर कि कोई मेरा टीम मेंबर या कोई मेरा अहलकार जो है वो या कोई मेरा मुलाजिम जो है वो उसकी जान को ख़तरा ना हो। अब मैं अकेला जाकर इस सारे फितने को या इस सारे जो है वो ड्रामे को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने पाबंदी लगा दी है, कानून किस तरह हरकत में आता है और इकरारुल हसन साहब या जो पीर हक खतीब के मुरीदैन हैं या पीर हक खतीब साहब हैं वो इकरारुल हसन के साथ कैसा सलूक करते हैं, आने वाले दिनों में आपको अपडेट करेंगे।